चलिए पहले एक शेर सुनिए। दुश्मनों से भी प्यार हो जाएगा, बस दोस्तों को आजमाते जाइए। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कुंभ अपने अब अंतिम चरण में है और ऐसे में एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट ये है कि कुंभ संगम में जिन लोगों ने भी स्नान किया वो बीमार पड़ सकते हैं कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद, और अगर ऐसी खबर सामने आ जाए तो निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है। हाल ही में क्या है, कंट्रोल बोर्ड है हमारा जो प्रदूषण के लिए काम करता है, उसने एक रिपोर्ट पेश की है और उसने कहा है कि गंगा और यमुना के पानी में एक बैक्टीरिया पाया गया है जो कि बहुत खतरनाक है। आज आप इसी पर पूरी हमारी कहें कि क्लास देखेंगे, टॉपिक देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप सबसे पहले 2 मिनट में यहाँ से पेन ले लो सबसे पहले तो। ये अपना पेन सिलेक्ट हुआ। चलिए, महाकुंभ के पानी में तय मानक से क्या है 13 गुना ज्यादा। कौन सा, हाँ ये ध्यान रखना, कौन सा बैक्टीरिया, अगर क्या नाम से कंपटीशन की लिए तैयारी करे तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है। फीकल कोलीफर्म, ठीक है। ये वाला क्या पाया गया है आपके यहाँ, बैक्टीरिया पाया गया है। ये कौन सा बैक्टीरिया है, मल वाला बैक्टीरिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपी गई सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट, इसका खुलासा हुआ है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ साहब ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। संगम का पानी ना सिर्फ डुबकी लगाने लायक बल्कि पीने लायक है, कौन कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जी का कहना है। अब देखिए आप आगे कुछ और तथ्य देखिए। महाकुंभ के पानी में मिला, ठीक है, फीकल कोलीफर्म बैक्टीरिया क्या है, पहले तो देखो। बैक्टीरिया सब सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले ही आता है कि इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव हैं। लेकिन आपको बता दें कि 99% में बैक्टीरिया नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके चांस केवल कितने होते हैं, 1% होते हैं, ठीक है, बात याद रखना। और जब ये होते हैं तो सीधी जानलेवा बीमारी भी फिर आपकी हो सकती है, भी ध्यान रखें। इसके बाद फीकल कोलीफर्म बैक्टीरिया दोनों कैटेगरी में आता है। यह बैक्टीरिया इंसानों जैसे गर्म खून वाले जीवों के पाचन तंत्र में पाया जाता है। शरीर के अंदर यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन जब यह शरीर के बाहर मल के साथ निकलता है और पानी में मिल जाता है तो यह फिर समस्या शुरू होती है और यहाँ से बीमारियां शुरू होती हैं। और इसी बात पर बहस छिड़ी हुई है कि ऐसा हुआ है गंगा जो यमुना का संगम है वहां पर प्रयागराज में। ये कुछ कहें कि जो बैक्टीरिया उसकी पिक्चर है वो कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है। फोटो ली गई है माइक्रोस्कोप से, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़िए, अब आप देखिए पानी पर रिसर्च करने वाली वेबसाइट है, ठीक है, नाउ योर H2O, ठीक है, के मुताबिक पानी में सीवेज मिलने से ज्यादा फीकल पदार्थ बनते हैं। यह बहुत जल्द क्या होते हैं, सड़ जाते हैं और ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देते हैं। अगर फीकल जो बैक्टीरिया है कोलीफर्म बैक्टीरिया पानी में मिल जाए तो यह पानी को दूषित माना जाता है। इस पानी को पीने लायक और नहाने के लायक भी नहीं होता है। अगर उसमें कौन सा बैक्टीरिया मिल जाता है, आपका फीकल कोलीफर्म बैक्टीरिया अगर किसी पानी में मिल जाए तो फिर ना तो वो नहाने के लायक रहता है ना वो पीने के लायक रहता है, ठीक है। ऐसी कुछ रिपोर्टें कहती। अब आगे देखिए आप, ये देखिए जल की गुणवत्ता चेक करने के लिए 7 जगहों से क्या हुआ था, सैंपल लिया गया था, ठीक है, गंगा और यमुना का। ये बात याद रखें, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप, जो क्या नाम से सीपीसीबी ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यानी यूपीसीबी को एक लेटर लिखा और कहा महाकुंभ में सभी जगह गंगा यमुना के पानी की क्वालिटी पीने और नहाने के लिए नहीं है। ये खुद कौन कह रहा है, सेंट्रल जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो कह रहा है किसको, उत्तर प्रदेश बोर्ड को। ये आप इस बात को समझिए। लेकिन वही बात है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड है वो किसके अधीन है, उत्तर प्रदेश सरकार के, तो उसकी तो कुछ चलने से रही। खैर अभी देखते हैं कि अगर मल वाला बैक्टीरिया है और उस पानी में आप नहा लेते तो किस तरीके की बीमारी आपको हो सकती है। ये एक संभावना आपके अंदर व्यक्त की जा रही है, आने वाले दिनों में शायद ऐसा कुछ दिखे। यह बैक्टीरिया पानी में मिलकर स्किन को बुरी तरह प्रभावित करता है। तो मतलब आप सीधा सा कह सकते हैं कि आपको जो स्किन है उस पर क्या होता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ये बात याद रखें, अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रॉपर चेक कराएं। और ये सरकार की गलतियां हैं, मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने इस तरीके से रिस्क लिया जनता के साथ। खैर आगे देखें, आपकी आंखों में भी क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसका भी ध्यान रखें, ठीक है। इस तरीके से आंखें लाल पड़ सकती हैं, कीचड़ वगैरह भी उसमें जमा हो सकता है, जो भी कीचड़ से बोलते, ठीक है।
आगे आगे बढ़ते हैं। कानों में भी इंफेक्शन आपके हो सकता है, ठीक है, इस तरह की बातें होती हैं। प्रदूषित पानी नहाते समय कानों में जाने से उसकी क्षमता कम हो जाती है, इससे कानों में झुंझुनाहट, दर्द, ठीक है, सुनपन या कम सुनाई देने जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ध्यान रखना, ये संभावना है और एकदम से नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। क्लियर है? फिर इसके बाद आपको स्किन एलर्जी या खुजली भी हो सकती है। पानी में मौजूद बैक्टीरिया और प्रदूषण की वजह से स्किन पर फंगल इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं। इसमें एलर्जी, खुजली, ठीक है, और क्या नाम से रेसेस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ये बात याद रखें, थोड़े से क्या नाम से अलर्ट रहें। और आप देख रहे होंगे इस तरीके की, आप देखो ये ऐसी गंदगी, अगर आप में से कोई गया हो तो ऐसा अनुभव आपने देखा भी होगा इस तरीके का। तो आलमतौर लोग यहाँ खड़े हैं, ऐसा नहीं कि जगह सुनसान हो, बाकायदा लोग खड़े हैं और नहा रहे हैं। ये स्थिति ठीक नहीं। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अगर कोई इस बैक्टीरिया वाले पानी को पी ले तो फिर क्या समस्याएं होंगी, ठीक है, कौन सी बीमारी हो सकती है? तो पहला, पेट और पाचन संबंधी बीमारियां आपको हो सकती हैं, आपके डाइजेस्ट सिस्टम में गड़बड़ी आ सकती है, लेकिन इसके लक्षण भी आपको 24 घंटे में दिख जाएंगे, डॉक्टर साहब लोग कहते हैं। फिर अगला, आपको टाइफाइड भी हो सकता है, ठीक है, हेपेटाइटिस ये नाम की जो बीमारी है, ये कैटेगरी है, वो भी आपको हो सकती है। ये बात भी आप याद रखें, ठीक है, और इससे अंग प्रभावित होता है। मान ले करे किसी को कुछ ना हो। खैर, कुंभ ने बहुत सारे नकारात्मक चीजें भी दी, हम जानते हैं कितने लोग वैसे ही मर गए, जिंदे ही मर गए, बीमारियां तो अपनी जगह है। खैर, अभी तो फिर वही बात हो गई कि जो दब के नहीं मरे, कुछ के नहीं मरे, तो कम से कम उन्हें बीमारी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। खून से जुड़ी समस्या भी आपको हो सकती है, ब्लड से रिलेटेड भी आपको डिजीज हो सकते हैं। इस मामले को लेकर भी आप प्रॉपर चेक कराइए, ठीक है, अपने डॉक्टर से एक बार क्या नाम से जो ब्लड का सैंपल टेस्ट है वो तो आप चेक कराइए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सांस से जुड़ी समस्याएं भी आपको हो सकती हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। अगर आपने पानी ले लिया है, पी लिया है, आपके मुंह में चला गया है, तो आप थोड़े से बीमार पड़ सकते हैं। और देखिए, ये था कुछ इस तरीके का आलम, है ना। हालांकि इसमें सफाई वाले लगे हुए थे, लेकिन हाल फिलहाल में तो आप देख रहे हैं, इधर देखो चप्पलें तैर रही हैं, किसी के कपड़े तैर रहे हैं, और ना जाने क्या क्या आग लुअर यहाँ पर भरा हुआ था। अब आप देखिए, अब ऐसे में आप देखें कि इतने जो क्या नाम से बैक्टीरिया आया कैसे, सवाल ये उठता है। तो प्रयागराज में गंगा यमुना के पानी में फीकल कोलीफर बैक्टीरिया बढ़ने के प्रमुख 3 मेजर रीजंस हैं, कारण है। सीवेज का गंदा पानी, ठीक है, कितने 81 नाले हैं, 44 नालों का पानी तो डायरेक्ट आ रहा है, बिना किसी साफ सफाई के, बिना कोई जांच परख के, डायरेक्ट। ये बात याद रखना। तो वो तो क्या हो गए, नदियां गंदी होनी। 6 महीने पहले खुद एनजीटी ने कहा था यूपी सरकार से कि आप साफ साफ कर लो, आपके यहाँ क्या कुंभ आने वाला है। लेकिन वही बात है, इस पर शायद ध्यान नहीं दिया गया, इस बात को नजरअंदाज किया गया। तो पहला कारण क्या है, सीवेज का गंदा पानी, ये बात याद रखना। दूसरे कारण में चलते हैं। दूसरा कारण क्या है, आप जानते हैं कि टेम्परेरी और खुले में शौच, 1.5 लाख के आसपास टॉयलेट बनाए गए थे और ये भी कम पड़ गए थे। तो ये तो टेम्परेरी टॉयलेट थे, अब जाहिर सी बात है इनका वेस्ट बनेगा, वो तो कहीं तो जाएगा वो। दूसरा, खुले में लोगों ने शौच किया, लगातार आप देख रहे थे इस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे थे, जहां पर लोगों ने वहीं पर नदी के किनारे गंदगी की है, तो वो मिल गया, तो इससे वो बैक्टीरिया बन गए वहां पर उस पानी में, और हजारों लोगों, लाखों लोग, करोड़ों लोगों की क्या नाम से बीमार पड़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं। इसके बाद, करोड़ों लोगों का एक साथ स्नान करना भी, ये भी एक इसका बड़ा रीजन हो सकता है, ठीक है। आप जैसे देखेंगे, सीपीसीबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुंभ के मेले में के दौरान बड़ी संख्या में लोगों नदी में स्नान करते हैं। लोगों की स्किन, कपड़े, शरीर से जो भी गंदगी है वो यहाँ पर समा जाती है, तो इस वजह से भी क्या हो सकते हैं, आपको यह बीमारी हो सकती है, और इन कारण से बैक्टीरिया बना। अब सवाल है, इस पर यूपी सरकार का क्या कहना है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्टेटमेंट दिया। वो कहते हैं, प्रयागराज महाकुंभ का पानी स्नान और पीने के लायक बिल्कुल साफ है। आपको पता है पॉलिटिशियन नहीं मानते हैं, बाबा भी यहाँ पर मानने को तैयार नहीं। खैर, कुछ लोग महाकुंभ को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कौन कर रहे हैं? सीएम साहब कह रहे हैं। महाकुंभ में अब तक कितने 56 करोड़, ठीक है, 25 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। इस तरह के झूठे आरोप उन लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है, कौन कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी। खैर, आगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो पीसीबी की रिपोर्ट थी उसका जिक्र करते हुए कहा कि इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे गाय वगैरह हैं, जो भैंस वगैरह, उनका गोबर भी तो मिलता है, ठीक है, तो हो सकता है उससे भी क्या नाम से बैक्टीरिया बन गया। ये योगी आदित्यनाथ जी का बयान है। अब आगे आप देखेंगे, ठीक है, तो फिर वही बात है, उनका फिर से अगला एक स्टेटमेंट है योगी आदित्यनाथ जी का, किसमें सब सैंपल टेस्ट लिए गए थे, है ना, कोई इतना ज्यादा बैक्टीरिया ऐसा नहीं है, वगैरह वगैरह।
हालांकि एनजीटी बात मानने को तैयार नहीं है और उसने कहा है कि यूपी सरकार इस पर रिपोर्ट पेश करे। तो फिर वही बात है कि अब रिपोर्ट पेश होगी, जांच होगी, जनता को इससे मतलब है, ना अधिकारियों को इससे कुछ फर्क पड़ता है। बस ये है कि आगे से अगर सरकारें कोई ऐसे आयोजन करते हैं तो प्रॉपर जो व्यवस्था होती है उसको पूरे व्यवस्थित तरीके से तैयार करें। ठीक है, आधी अधूरी तैयारियां उनके लिए भी, देश के लिए भी और लोगों के लिए भी खतरनाक होती हैं। आपको यह टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वह वही परंपरागत लाइन, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अपना ख्याल रखिए। टुडे फॉर इनफ। जय हिंद।